अरे वाह, क्या कोठी बनाई है मेरी बेटी। अरे अबे ओ बूढ़े, कौन है तू और अंदर कैसे चला रहा है? अरे बहू, कैसी बात कर रही है? मैं तेरे पति का बाप हूँ, कम से कम सर पे पल्लू तो रख ले। अरे ओ, मैं नहीं जानती तुझे और ना ही मुझे ये पता है कि तू मेरे पति का बाप है। तो मेरा ना टाइम वेस्ट मत कर, चुपचाप निकल यहाँ से। अरे मैंने तुम्हें शहर इसलिए नहीं भेजा था कि तुम यहाँ आकर मुझे भूल जाओ और मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात करो। अगर मुझे पहले मालूम होता ना कि तू इतनी बदतमीज है तो मैं कभी अपने बेटे की शादी तुझसे नहीं करता। अरे क्यों ना बोलूं, मैं गांव से दूर यहाँ शहर में इसलिए आई थी मैं ताकि मेरे पे कोई रोक टोक ना हो। अब खुद ही देख लो ना, तुमने आते ही रोकना टोकना शुरू कर दिया, आते ही सिर पे पल्लू रख ले। अब बड़ा सिर पे पल्लू याद आ गया तुम्हें? देखो, संस्कार नाम की कोई चीज होती है और जिसे तुम आजादी कह रही हो ना, वो आजादी नहीं, बर्बादी है। चलो अब हटो यहाँ से। अबे अबे, बाहर निकल, अंदर आने की ना जरूरत नहीं है, ये मेरा घर है, आगे बात समझ में। अरे मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आया हूँ और तू मुझे अंदर नहीं जाने दे रही। और देख, अगर मेरे बेटे को पता लगेगा ना कि तू मुझे यहाँ से भगा रही है और मुझे अंदर नहीं घुसने दे रही, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा बेटा नहीं रहता और ना ही तुम्हें अपने बेटे से मिलने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने ही मुझे बोला है कि अगर तुम यहाँ पे आओ ना तो तुम यहाँ से भगा दे। तो अपना मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप निकलो यहाँ से। क्या उसने ये कहा है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता? हाँ जी, और उन्होंने बोला है कि उनके पास टाइम नहीं है आप जैसे फालतू लोगों के लिए। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो अपना, चले जाओ यहाँ से। देख, अगर ऐसी बात है ना तो जाकर उससे कह दियो मैं भी उससे मिलना नहीं चाहता, जा रहा हूं मैं अपने गांव। इन बच्चों के पीछे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं समझा। पापा यहाँ पे? पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे तू यहाँ अब किस लिए आया है? अपने बाप पर मेहरबानी करने आया है? अरे जा, चला जा यहाँ से। क्या बात होगी पापा, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे मुझे घर से बाहर निकाल कर तू अब मुझसे पूछ रहा है कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? अरे तेरे मेहरबानियों की जरूरत नहीं है मुझे, चला जा यहाँ से। मैं आपको घर से क्यों निकालूं? आप कैसी बात कर रहे हो? अरे जाके घरवाली से पूछ, जिसने कहा है कि तुझे मेरी जरूरत नहीं है। आपको मनीषा ने घर से बाहर निकाला? अरे हाँ, तेरी बीवी ने हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगी कि यहाँ आने की जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। पापा आपको ऐसे लगता है मैं आपके बारे में ऐसे सोचूंगा? आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलिए घर पे। अरे मैं नहीं जाऊंगा उस घर में जहाँ मेरी इज्जत एक ठेले की ना हो। अरे पापा आप चलो ना, चलो। बहू घर से बाहर भगाती है और बेटा घर में लेकर आता है। देखता हूँ और कितनी बेइज्जती कराएगा। पापा आप रुकी तो सही, मैं बात तो कर लूँ एक बार। मनीषा, मनीषा! अरे पापा जी, आप भी साथ में आए हैं? अरे बस बस, बंद कर ये ढोंग। अपने पति को देखकर गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। पापा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भला मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? बेटा, कुछ देर पहले इसने मुझे बहुत सुनाया था और घर से बाहर निकाल दिया था। मनीषा, पापा मुझे ना वहाँ रोड पे मिले बाहर, तुमने उनको घर से निकाल दिया। पर क्यों? नहीं नहीं विपिन, मैंने इनको घर से नहीं निकाला। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? बेटा, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे झूठ बोलूंगा? तेरा परिवार तोड़ने की कोशिश करूंगा? मनीषा, पापा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, तुम सच सच बता रही हो। मैं सीसीटीवी चेक करूँ कि पापा यहाँ पे आए थे नहीं आए थे? नहीं नहीं विपिन, सीसीटीवी कैमरा चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने पापा को घर से निकाला था। मैं बस ये चाहती थी कि पापा अपने गांव वापस चले जाएं और वो हमारे ऊपर कोई रोक टोक ना करें। मुझे ऐसा लगा था कि अगर पापा यहाँ पे रहेंगे ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को होगी। ना मैं कहीं पार्टीज में जा पाऊंगी, ना कहीं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, हर चीज़ में रोक टोक होने लगेगी। बस यही सोच के मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। और ये मेरे बोलने से तो जाते नहीं,
इसलिए मैंने आपका नाम ले दिया कि आप इनके साथ नहीं रहना चाहते। आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मनीषा तुम्हें ना ये सब करते ना शर्म आनी चाहिए थी। अगर आज ये मुझे रोड पे नहीं मिलते ना तो ये जिंदगी भर यही सोचते रहते कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर इनकी जगह तुम्हारे पापा होते और उनको मैं घर से बाहर निकालता तो तुम्हें कैसा लगता? माँ बाप अपने बच्चों को ना इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं ताकि बुढ़ापे में वो उनका सहारा बने, और वही बच्चे बुढ़ापे में उनका साथ छोड़ दे तो तुम्हें पता है उनको कितना बुरा लगता है। मनीषा ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं अपने पापा से ना बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुमने क्या किया, उनके सामने मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की। विपिन, मैंने इतना सब नहीं सोचा था। मैं बस ये चाहती थी कि पापा अपने गांव वापस चले जाए, वो भी शांति से रहे और हम भी शांति से रहें। पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि अगर विपिन मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा करते तो मुझे कितना बुरा लगता। देखिए, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। देखिए पापा जी, मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देख बेटा, बहू का काम होता है घर को जोड़ कर रखना। अगर तू इस तरह से हरकत करेगी तो हमारा परिवार टूट जाएगा। देख मनीषा बेटा, मैंने तुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी माना है, इसलिए तेरी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दे। लेकिन बेटा, अगर बात हमारे परिवार पर आएगी तो मैं चुप नहीं रहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार मिलजुल कर रहे। और देखो, अभी तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, दोबारा ये गलती मत करना। पापा आप इसे इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। आइए पापा, आप बैठिए।